थोड़े दिन कम कर दिया जाए। आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं चटपटा ट्रिविलाइज नहीं कर रहा। हो इसी को जाएगा। व्हाट अबाउट री कहते हैं कि मैं नहीं, आपसे what about पूछूं, री नहीं है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, अच्छा what पहले about ऐसा री होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था। मैं चौंक जाऊंगी कि राहुल गांधी निकम्मे हैं। अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी। आज वही स्मृति ईरानी के साथ हो गया। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। चलो भाई। दोस्तों, स्मृति ईरानी के हार पर जिस गोदी एंकर ने खूब जश्न मनाए, खूब मजे लिए, वो है सुधीर चौधरी, जिसने एक बार नहीं बल्कि दो बार ब्लैक एंड व्हाइट करके मजे लिए। तो आप भी ये पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए। आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउट री कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता था। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। और अमेठी में स्मृति ईरानी जी की हार का अंतर 1,67,000 वोटों का रहा है। और ये हार भी उन्हें किसी बहुत बड़े नेता के हाथों नहीं मिली है। ये हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है। ये हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। अगर हम चाहते हैं कि मुक्त चर्चा हो और मर्यादा के बीच में चर्चा हो, तो मेरे घर में क्या चल रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल कंजम्पशन, दैट इज माय प्राइवेट स्पेस। लेकिन क्योंकि आप एक मंत्री हैं और एक मंत्री हाँ बिल्कुल 250-300 रुपए टमाटर को लेकर कितना सेंसिटिव है। वही कह रही हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। हाँ जी, तो आपने सुधीर चौधरी का खतरनाक बदला देखा कि स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को तिहाड़ क्या याद दिला दिया कि सुधीर चौधरी ने भी इसके हार पर इसे ऐसी की तैसी कर दी। बताइए, जनहित का एक सवाल ही तो पूछा था सुधीर चौधरी ने, लेकिन स्मृति ईरानी को वो भी हजम नहीं हुआ और प्राइवेट स्पेस फलाना ढिमका करते हुए अपना सारा भड़ास निकाल दिया और सुधीर चौधरी को तिहाड़ याद दिला दिया। क्या सत्ता का इतना अहंकार होना चाहिए कि एक सवाल से भी बौखला जाए, अपना आपा खो दे? अगर हाँ, तो अमेठी की जनता ने बहुत बेहतरीन फैसला किया, सोच समझकर फैसला किया और इसे सत्ता से बेदखल कर दिया। सुधीर चौधरी ने तब ही ये कह दिया था कि आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। लगता है सुधीर चौधरी इसी दिन का इशारा करते हुए वो बात कही थी और आज मौका मिला तो दे दनादन ब्लैक एंड व्हाइट में स्मृति ईरानी के अहंकार को चूर चूर कर दिया। वैसे इसका क्रेडिट तो अमेठी की जनता को जाता है क्योंकि उन्होंने ही इसका अहंकार चूर चूर किया है। आज उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी जी का। लेकिन समय कितना बलवान होता है, समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं। और इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था। मैं चौंक जाऊंगी कि राहुल गांधी निकम्मे हैं। अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी। आज वही स्मृति ईरानी के साथ हो गया। अमेठी में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और बीजेपी का इतना बड़ा जो नाम है उसका अमेठी में हार जाना, और वो भी राहुल गांधी से अगर हारती तब भी कोई बात थी, लेकिन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता को उन्होंने हरा दिया। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। जो स्मृति ईरानी ने 2019 में किया था राहुल गांधी को हराकर, वही आज उनके साथ हो गया। इसी को समय का चक्र कहते हैं और इसीलिए हम बार बार कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय बदलते देर नहीं होती। तो जी, सुधीर चौधरी एकदम फॉर्म में दिख रहे हैं कि समय कितना बलवान होता है। समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं। सुधीर चौधरी ये कहना चाह रहे हैं कि जो गड्ढा स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लिए खोदा था, उसी गड्ढे में खुद गिर गई। बताइए, इतना अहंकार के राहुल गांधी निकम्मा है। राहुल गांधी से अमेठी में नाक नहीं रगड़वाया तो मेरा नाम स्मृति ईरानी नहीं। तो भाई, खेल तो एकदम उल्टा हो गया। अब इसे अपना नाम बदल लेना चाहिए। सुधीर चौधरी ये भी बताकर मजे ले रहे हैं कि स्मृति ईरानी कांग्रेस के एक बड़े नेता से हारते तब कोई बात थी, लेकिन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़े थे उससे बुरी तरह हार गई। मींस ये कहना चाह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो बात तो सही है कि समय बदलते समय नहीं लगता और अच्छे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो जाता है, जैसे स्मृति ईरानी का हुआ। अमेठी
अमेठी से तो हार ही गई, मंत्रालय से भी हाथ धो बैठी। इसे कहते हैं कुल्हाड़ी के पास जाकर अपना पैर मारना। मैं चौंक जाऊंगी कि राहुल गांधी निकम्मे हैं। अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी। ठीक है, मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।